कि एक आर्मी चीफ है आपके मुल्क के जो कहते हैं कि मैं स्मगलिंग रोक दूंगा, और अगर वहां पे जनरल भी कोई इन्वॉल्व होगा तो मैं उसका कोर्ट मार्शल करूंगा, और उसके नतीजे में आपकी वो स्टॉक मार्केटियर जो है वो पीछे हट जाते हैं, डॉलर 50 रुपए नीचे आ जाता है आपका। और वो कहते हैं जनाब कि मैं ये जो बाकी जो वो क्या बाहर से जो इन्वेस्टमेंट लेकर आने का जो उनका वो है, उसकी उन्होंने कानून साजी करवा ली है। वो एक तरह से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैसिलिटेशन सेंटर जो बन गया है पाकिस्तान में, उसमें तो आर्मी चीफ साहब ने अपनी लीडरशिप दिखाने के लिए और पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए एक अपना रास्ता बनाया हुआ है। उनकी ऑप्शंस अगर कोई ये समझता है कि कम हो गई हैं, वो नहीं समझते कि हमारी ऑप्शंस कम हो गई। जिस दिन उन्होंने ये समझना शुरू किया कि पंजाब में हम अनपॉपुलर हो रहे हैं, हमारे खिलाफ कोई नफरत पैदा हो रही है, दुनिया में हमारे बारे में ये कहा जा रहा है, सिंध में हमारे बारे में ये सोचा जा रहा है, केपी में हमारे खिलाफ ये है, उस दिन से वो अपनी करेक्शन करेंगे। अभी तक वो चूंकि ताकत के घोड़े पे बैठे हुए हैं, चले तो जी, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर को। ताकत के घोड़े पे बैठे हुए हैं। अच्छा, वो आपने चूंकि माशी पॉलिसी की बात की, हमारे साथ डॉक्टर अकदस अफजल ने मैं ज्वाइन किया है। अकदस, वेलकम। और ये जो फ्यूल की प्राइसेस में कमी वाकया हुई है, जिसका हम जायजा लेना चाहते हैं कि क्या वाकई इससे महंगाई नीचे आएगी? बाकी जो अशियाए खुर्दोनोश हैं, आम रोजमर्रा की जो लोग चीजें खरीदते हैं, उन उस महंगाई में भी कुछ कमी होगी, या जैसे माशियात का असूल है कि प्राइसेस एक बार ऊपर गई तो बस नीचे नहीं आती? थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन द शो रजा साहब। आपने बड़ा अच्छा एक तरह का क्या कहूँगा कि पस मंजर दिया है कि वो कहते हैं ना कि प्राइसेस आर स्टिकी, कि वो एक दफ़ा ऊपर जाती हैं तो नीचे नहीं आती। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी भी स्टिकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा है कि तारीखी तौर पे 40 रुपए प्राइस नीचे आई है। और जिस तरह से हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं पाकिस्तान में, जो सीपीआई का जो इंडेक्स है, उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 25% उसकी जो कैलकुलेट है, उसमें वेट जो है वो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स यानी कि फ्यूल कॉस्ट का उसके अंदर शामिल है। तो अगर 40 रुपए वो नीचे आई हैं, जो कि एक तारीखी डिक्लाइन है, तो आई थिंक मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती तो कम से कम उनकी जो इंक्रीज का रेट है वो कम से कम नीचे आएगा। अभी आप ये देख लें कि अभी जो महीना खत्म हुआ उसमें जो इन्फ्लेशन थी, जो कि बेसिकली रेट ऑफ चेंज है, यानी कि प्राइसेस कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, उसका ये बेसिकली एक तरह का स्लोप है। तो ये 31% के ऊपर था। तो वो जो इंक्रीज है वो कम हो जाएगी, लेकिन क्या प्राइसेस किसी लेवल से या किसी कीमत से नीचे की तरफ आएंगी, आई थिंक ये बहुत ही मुश्किल नजर आता है। तो आई थिंक उसकी रेट ऑफ इंक्रीज तो कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, लेकिन उनमें कमी जो है वो मुझे ऐसे नहीं लगता कि वो सच होगी। लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल में ये अच्छी चीज है, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस ऑयल की कम हुई हैं, और फिर जो हमारे रुपी ने डॉलर के अगेंस्ट इम्प्रूवमेंट दिखाई है, वो सारे गेन्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे लोगों तक पहुंचा दिए, जो कि एक अच्छी चीज है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं जैसे मशरक वस्ता की जो सूरत हाल है, वहां पे बहुत कशीदगी बढ़ रही है। इससे ऑयल की कीमत के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिलहाल मैं इसको वेलकम करता हूं, मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। जी, लेकिन अगस एक क्विक सवाल है। वो ये है कि आप ये बताइए कि आईएमएफ इसके बारे में क्या कहेगा? क्या आईएमएफ को कोई इतराज होगा इस तब्दीली नहीं से? अच्छा। नहीं, देखिए पाकिस्तान ने जो प्राइसेस का जो मैकेनिज्म है ना, फ्यूल प्राइसेस का, वो अब बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट के साथ उसको लिंक कर दिया गया है। उसके अंदर 15 डेज, हर हर 15 तारीख जो आती है, या 15th या पहली तारीख जो आती है, उसमें नई प्राइसेस का इतलाक होता है। और इसको आगे जाके आप देखेंगे कि वीकली बेसिस के ऊपर ले जाएंगे अभी थोड़े अरसे के बाद। तो ये क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस कम हुई हैं, और जो हमारे रुपी की इम्प्रूवमेंट आई है, तकरीबन यहाँ पे डिफरेंट फिगर्स हैं, लेकिन चलें 10% इज अ गुड फिगर टू प्ले विद, 30 रुपए। वैसे और फिगर्स भी हैं, रिटेल के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है, तो वो पास ऑन किया जा रहा है। ये एज सच अपनी तरफ से
कोई गवर्नमेंट अपने फिस्कल साइड से कोई लोगों को रिलीफ नहीं दे रही, तो आईएमएफ को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उन्होंने सारे सिग्नल्स यही आ रहे हैं कि जो अभी हमारा यहाँ मिशन आने वाला है वो $700 मिलियन जो पाकिस्तान की किस्त बनती है वो डेफिनेटली दे दिए जाएंगे, क्योंकि तमाम इंडिकेटर्स ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक है, यहाँ इन्फ्लेशन के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जॉब क्रिएशन के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी है इस वक्त। जी, स्टेबिलिटी है बिल्कुल। अगर मैं चाहूंगा सजाद भाई और जावेद साहब, अगर आपका कोई सवाल है अकदस से तो कर लीजिए, नहीं तो फिर हम अपने आज के इस प्रोग्राम को रैप अप करते हैं। नहीं, मेरा एक ही सवाल है कि देखें, अगर आज पेट्रोल की कीमतों में 40 रुपए का इजाफा हो तो हमारा ट्रांसपोर्टर फौरन अगले दिन अपने किराए बढ़ाने की का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो अब 40 रुपए की कमी आई है, अगर तो गवर्नमेंट को चाहिए, रेगुलेटर्स को चाहिए कि वो कम से कम ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ाने वालों को कहें कि उसको कम करें। जी, ये आपका बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ ये कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ रूमर्स मेरे तक आई हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके थ्रू अब प्राइस कंट्रोल या प्राइसेस को जिस तरह से मूव करना चाहिए, बिकॉज ये 40 रुपए की जो एक बड़ी सिग्निफिकेंट कमी आई है, तो ये आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अब हम देखेंगे कि ये जो किराए और बाकी चीजें हैं इनमें आपको फर्क नजर पड़ता हुआ नजर जरूर आएगा, क्योंकि अब जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है वो आपका जो भी व्यू पॉइंट हो सर SIFC के बारे में, मैं उसके अंदर तो नहीं जाना चाहता, लेकिन एज फार एज इम्प्लीमेंटेशन इज कंसर्न, हमें इम्प्लीमेंटेशन तो होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, आपने तो बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया है अकदस कामयाबी का। ये नहीं, मैंने एक सर्टिफिकेट सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से दिया है। मैं कोई लीगल स्कॉलर नहीं हूं, ना ही मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर हूं, तो मैं उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उस पे मैं वर्डिक्ट नहीं दे सकता। हाँ, नहीं, अगर फाइनेंशियली और इकोनॉमी के हिसाब से कुछ आ रहा है तो अच्छी बात है। इट इज गुड न्यूज फॉर अस। जी बिल्कुल, इट इज गुड न्यूज। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਆ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਦਈਏ। अच्छा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही नाजरीन से इजाजत लेंगे। शुक्रिया अकदस हमें ज्वाइन करने के लिए। सजाद साहब, जावेद साहब, बहुत मेहरबानी। और नाजरीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।